हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस पाठशाला में। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आपके लिए नया अपडेट लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी आ चुकी है और जिस सेशन के लिए आई है वो 2025 टू 26 के बीच ये सेशन, मतलब उस सेशन के लिए है। एंड आईबीपीएस मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन है। और यहाँ पर आपको जो रहेगा प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड आप बोल सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर पार्टिसिपेटिंग बैंक जो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए मोड ऑफ एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही रहने वाला है। जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड है, मेड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है वो 1 अगस्त से 21 अगस्त रहेगी। और आपका इसमें मैं आपको बता दूँ, दो आपके यहाँ पर स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप है आपका प्री एग्ज़ामिनेशन, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो मेन एग्ज़ामिनेशन। दोनों का अलग अलग आपको मतलब रिज़ल्ट आएगा, एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्री एग्ज़ामिनेशन, एक तो आपकी ट्रेनिंग रहेगी जो सितंबर में होगी। और आपका अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो, अगर आप रहते हो ऑनलाइन, तो आपको बताया जाएगा कि भाई जो भी कैंडिडेट अपीयर होगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में, वो अक्टूबर में लिस्ट आएगी और उसका एग्ज़ाम भी अक्टूबर में हो जाएगा आपका। और रिज़ल्ट भी अक्टूबर टू नवंबर के बीच में आपका आ जाएगा। जो प्री का एग्ज़ाम है। अब आता है हमारा मेन का, ठीक है। तो जो जो भी प्री में सेलेक्ट होता है मेन के लिए, उनको नवंबर तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर वही ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन देंगे अपना। एंड दिसंबर तक आपका ये रिज़ल्ट भी डिक्लेरेशन हो जाएगा, दिसंबर टू जनवरी। और जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा जनवरी टू फ़ेब तक हो जाएगा। और प्रोविज़नल अगर अलॉटमेंट, मतलब फाइनल अगर आप सिलेक्शन देखें ज्वाइनिंग वगैरह, वो अप्रैल, मतलब न्यू सेशन से आपका स्टार्ट होगा। बेसिकली अप्रैल से हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है। तो अप्रैल 2025 आपका यहाँ पर, आई अपोलोजाइज फॉर दिस माइनर मिस्टेक। और 2025 का नया सेशन आपका रहने वाला है। और यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन जो आपका ट्रेनिंग सेशन रहेगा, मे बी ऑनलाइन और मे बी फिज़िकल मोड, कोई कुछ भी हो सकता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके लिए जो मिनिमम एज रहने वाली है वो 20 ईयर्स रहने वाली है एंड जो मैक्सिमम है वो 30। और आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम आपका, मतलब इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। और जो बैंक हैं, जिन बैंक में मतलब अलग अलग वैकेंसी आई हैं, वो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ओके, सो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन इज़ कंपल्सरी। इफ़ एनी वन इज़ looking for the best opportunity, so it is a very good opportunity for you, जिसने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। ओके, यहाँ पर भी अलग अलग आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट इनको चाहिए। और यहाँ पर 4455 आपकी टोटल वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी, अगर हम देखें तो अच्छी है वैकेंसी है। मतलब आई होप कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। अभी फ़िलहाल जितनी है, तो एक तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपका कोई वैलिड होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपकी होनी चाहिए, और कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है जो कंपल्सरी है। और आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन जो फ़ीस रहने वाली है वो आपकी रहेगी 175
इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। एंड ये तो आपके SC एंड ST PWD कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस है, बट 850 रुपीज़ इंक्लूसिव GST फॉर अदर, यानी कि आपके OBC या जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी वो 850 रुपीज़ आपकी मतलब फ़ीस रहने वाली है। एक स्ट्रक्चर जो आपका एग्ज़ामिनेशन का रहने वाला है प्री अगर का हम देखें तो यहाँ पर आपके 100 मार्क्स का ये रहेगा, 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और जो सेकंड पार्ट रहेगा 35 मार्क्स का रहेगा। जो लैंग्वेज का पार्ट है वो 30 मार्क्स का रहेगा, और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है सेकंड पार्ट वो 35 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स की। तो आपको 20 मिनट्स मिलेंगे तीनों पार्ट के लिए। 60 मिनट आपको ओवरऑल पूरे 100 मार्क्स के लिए, मतलब पूरे प्री के लिए मिलने वाले हैं। और हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो अपने दोनों नेक्स्ट पार्ट को, क्योंकि इंग्लिश है तो उसको आप हिंदी का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब आते हैं मेन एग्जामिनेशन पे। तो यहाँ पर आपके रहने वाले हैं टोटल 4 सब्जेक्ट। ओके, बट एक आपका लैंग्वेज रहेगा जिसमें आपका थोड़ा राइटिंग स्किल रहेगा, तो आपका टोटल 5 यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, आपके जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 200 रहेंगे, और 200 आपके मार्क्स रहने वाले हैं। क्वेश्चन आपके जो रहेंगे 155 रहेंगे। और यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 मार्क्स, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 45 मार्क्स, थर्ड है आपका इंग्लिश लैंग्वेज 35 मार्क्स, डेटा एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 मार्क्स आपका। ये मतलब 4 आपके, आप देख सकते हैं आप किसी भी मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड जो आपका 5th पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपको लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग करनी है, जो आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स से, और इंग्लिश में आपके रहने वाला है, उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। 3 आवर्स का ये आपका रहने वाला है मीन्स। तो आपके दोनों आप प्री इसीलिए दोगे ताकि आप मेंस में आप बैठ पाओ। मेनली आपका जो देखा जाएगा इंटरव्यू जिसके बिहाफ पर होगा, सिलेक्शन जो इसके बिहाफ पर होगा, वो आपका मेन एग्ज़ामिनेशन प्लस इंटरव्यू दोनों के बिहाफ पर आपका मेन सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। गो टू द वेबसाइट एंड फिल द फॉर्म एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप यू आर डूइंग वेल, एंड मिलते हैं, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ।